तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि जो मेरी स्पीति राइड थी उसका टोटल कॉस्ट कितना आया और कितने दिन की राइड थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्पीति वैली घूमने के लिए ना तो कोई परमिट की ज़रूरत है और ना ही RT-PCR रिपोर्ट की। और स्पीति वैली के लिए कोई बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, कम बजट में ही हो जाता है। जनरली जो स्पीति वैली है, स्पीति राइड, वो 7 से 8 दिन में कवर हो जाती है। दिल्ली से बता रहा हूँ, दिल्ली से दिल्ली तक। ये जो बजट बताने वाला हूँ आपको, दिल्ली टू दिल्ली बताने वाला हूँ। अगर आप 100cc बाइक से स्पीति वैली करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है रूट मैप, दूसरा है स्टे का, कहाँ हम स्टे कर सकते, तीसरे नंबर पे है फूड कॉस्ट और चौथे नंबर पे है पेट्रोल का कितना खर्चा आया। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट मैप की। तो स्पीति जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक आप जा सकते हो मनाली साइड से और दूसरा आप जा सकते हो शिमला साइड से, शिमला नारकंडा होते हुए स्पीति वैली। मैंने जो स्पीति वैली राइड की थी वो की थी शिमला नारकंडा होते हुए, बिकॉज यहाँ से जो एल्टीट्यूड गेन होता है वो धीरे धीरे होता है। अगर आप मनाली साइड से जाते हैं तो मनाली साइड से काफ़ी हाई एल्टीट्यूड स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के बारे में। अगर आप 100cc से लॉन्ग राइड करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि उस बाइक की सर्विस होनी चाहिए, और छोटी से छोटी कमी है या फिर उसकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपको चेंज करवाने पड़ेंगे अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो बाइक की सर्विस ज़रूरी है। और जो ब्रेक शू हैं वो भी चेंज करवा लें। अगर नए हैं तो कोई बात नहीं, यूज़ हो चुके हैं तो उन्हें चेंज करवा लें। ब्रेक शू हो गया और आपका क्लच वायर हो गया, क्लच प्लेट हो गई और एक्सीलेटर वायर हो गया और एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग हो गया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, सारी चीज़ आप चेंज करवा लें या फिर अपने साथ इसको कैरी कर लें। तो स्पीति वैली जो राइड है वो 7 से 8 दिन में जनरली हो जाती है, बट हमारे पास लिमिटेड टाइम था तो हमारी जो राइड थी वो थी 5 दिन की। तो आपको डे वाइज बताता हूँ मैं कैसे कैसे हमने कवर करा। तो जो डे 1 में हमने कवर करा था वो था दिल्ली से सीधा रामपुर। जो हमारी लोकेशन थी वो थी रामपुर की, बट हमने उससे थोड़ा रामपुर से थोड़ा पहले हमने स्टे ले लिया था, लगभग 15-20 किलोमीटर पहले ही। और टोटल जो बाइक पहले दिन फर्स्ट डे जो चली थी वो चली थी 520 या 30 किलोमीटर के आसपास चल गई थी। तो स्टे की बात करते हैं तो हमें जो रूम मिला था वहाँ मिला था 600 रुपये का। तो हम टोटल 3 बंदे थे, तो 3 बंदे के अकॉर्डिंग पर पर्सन 200 रुपये जो शेयर था वो आया। ठीक है, तो डे 2 हम पहुँचे रामपुर से लेकर के ताबो तक। तो दूसरा दिन हमने जो स्टे लिया था वो लिया था ताबो में। ताबो में हमें होम स्टे मिला जिसका कॉस्ट था 800 रुपये, और 3 से अगर डिवाइड करते तो वो पर पर्सन आता है 266 रुपये पर पर्सन। तो अब बात करते हैं तीसरा डे। तीसरे दिन हमने जो स्टे लिया था वो लिया हमने लोसर में, और लोसर का भी होम स्टे हमें पड़ा 800 रुपये। तो वही सेम कॉस्ट आई 266, बट जो होम स्टे का जो खाना होता है या डिनर आप कह लो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तीसरा दिन जो था हमारा लोसर से कुंजुम पास होते हुए बातल कवर करते हुए, जिसमें हमने चंद्रताल स्किप कर दिया था बिकॉज जो बारिश थी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से हमने स्किप कर दिया। तो हम सीधा पहुँचे मनाली। तो जो चौथा दिन था वो था हमारा मनाली में स्टे, और मनाली में हमने होटल ऑनलाइन बुक करा था जिसका कॉस्ट आया था 1000 रुपीज़, और अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बैठता है 335 रुपये। तो टोटल कॉस्ट बात करें हमारी इस राइड की तो हमारा 4 दिन स्टे रहा था, 3 दिन होम स्टे और 1 होटल। इस राइड का जो टोटल जो हमारा स्टे था वो था 4 दिन का। तो 4 दिन में से हमने 2 दिन होटल में स्टे लिया और 2 दिन होम स्टे में। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो पर पर्सन आई थी 1067 यानी 1067 रुपये। टोटल कॉस्ट जो स्टे की थी वो थी 1067 रुपये। अब बात करते हैं फूड की। ज़्यादातर फूड आपको होम स्टे में मिलेगा, वहाँ लोकल होटल्स वगैरह बहुत कम मिलेंगे आपको, तो काफ़ी कॉस्टली है वहाँ का जो खाना है। राइड का जो 5वां दिन था
तो मनाली से सीधा दिल्ली। तो स्पीति राइड पे हमारी टोटल 4 नाइट और 5 दिन लगे थे। तो अगर फूड का टोटल कॉस्ट लगाते हैं तो 5 दिन की हमारी राइड थी और 5 दिन का फूड का कॉस्ट बैठता हमारा लगभग 1500 रुपये। और लास्ट आते हैं हम पेट्रोल पे। तो पेट्रोल तो बाइक के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस थी जिसमें कि 29 लीटर पेट्रोल लगा टोटल। तो इसकी कॉस्ट बैठती है 2900 रुपये। तो टोटल अगर इसको हम प्लस करते हैं, पेट्रोल का 2900 रुपये और फूड का 1500 रुपये और 1067 बताया मैंने रूम होम स्टे का, तो टोटल लगभग बैठ जाते हैं 5500 रुपये। तो जो स्पीति राइड थी वो थी मेरी 5 दिन की और टोटल कॉस्ट जो आया उसमें 5500 रुपये अप्रॉक्स आया। और अगर डिस्टेंस की बात करें स्पीति राइड, तो दिल्ली से और वापसी दिल्ली तक टोटल बाइक जो मेरी चली थी वो चली थी 1645 किलोमीटर। तो 1645 किलोमीटर की ये राइड थी जिसमें कि हमने 5 दिन कवर करा। अपनी लॉन्ग राइड पे बाइक के छोटे मोटे पार्ट्स आप रख सकते हो, जैसे कि स्पार्क प्लग हुआ, छोटी मोटी केबल हुई, क्लच वायर हो गया, एक्सीलेटर वायर हो गया, प्लग पाना हो गया, और आप टूल्स भी रख सकते हैं। पंचर किट हो गई, ट्यूबलेस टायर ही बेस्ट है लॉन्ग राइड पे। एयर पंप हो गया। तो ये सारी चीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही लॉन्ग राइड पे फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए। तो अपनी बाइक के लिए टूल किट हो गई, फर्स्ट एड किट हो गई, और अपना जो भी विंटर से रिलेटेड ग्लव्स हो गए, जैकेट हो गई और गम बूट हो गए। वाटर क्रॉसिंग काफ़ी मिलती हैं लॉन्ग राइड पे। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। और बाइक को बीच बीच में रेस्ट देना चाहिए। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे बाइक चला रहे हो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर यही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में बाइक को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।